हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस का पार्ट 2। और हमने पार्ट 1 में सीख लिया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, और आज के पार्ट 2 में हम करने वाले हैं डीके गोयल के क्वेश्चंस। पिछले पार्ट में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3A और 3B किया था विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। और अगर अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ और पहले फर्स्ट पार्ट देख के आओ, ताकि आज जब हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट तो आप भी साथ साथ में जल्दी जल्दी कर सको। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से डीके गोयल के। आ जाओ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? फॉलोइंग बैलेंसेस वेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंद्र एसोसिएट अस एट कब 31 मार्च 2023। ठीक है, तो नेम ऑफ अकाउंट्स में भाई क्या क्या दे रखा है? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, अपन को क्या बनाना है बेटा? इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। और इसमें इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंस एज इज कैपिटल। यानी ये चीज इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है कि इसमें बराबर नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को क्या मानना है? कैपिटल। अगर उस डिफरेंस को कैपिटल मानना है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड क्या आने वाली है? छोटी आने वाली है। जो भी डिफरेंस आएगा डेट विल बी कैपिटल, विच मींस क्रेडिट साइड छोटी आएगी। डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट के टोटल में से माइनस कर देंगे, और जो भी निकल के आएगा वो कैपिटल होगी, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने बोर्ड पे और करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आ जाओ, तो बनाओ भाई आपकी कॉपी में पहले फॉर्मेट बना लो इसका, ट्रायल बैलेंस का। हेडिंग डाल लेते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट। तो ये मेरी हेडिंग हो गई भाई, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? एज एट। कब बना रहे हैं भाई? 31 मार्च 2023 आई गेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ईयर कितना दे रखा है? 2023 दे रखा है। चलो तो इसको वहीं ओपन कर लेते हैं, है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। सीरियल नंबर आ जाएगा अपना, और क्या जाएगा बेटा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। और फॉर्मेट में क्या बनाया जाता है? एलएफ बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। लो भाई, डेबिट और क्या हो गया भाई? क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलो तो भाई जो अपन ने लास्ट पार्ट में जो दो फंडे सीखे थे, एसेट है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस है तो डेबिट करो, और इनकम है तो क्रेडिट करो। बस वही अपन को करते जाना है। चलो यहीं कहीं अपन पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं ताकि फटाफट देख के खत्म करें। आ जाओ, चलो भाई, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब सबको आइटम्स दिखते जाएंगे और अपन फटाफट उसको पोस्ट करते जाएंगे। चलो भाई आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा? सन्ड्री डेटर्स। कौन दे रखे हैं? सन्ड्री डेटर्स। लिखो नंबर 1 और यहाँ पे लिखो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनसे पैसे लेना होता है। मतलब सन्ड्री डेटर्स अपने होते हैं एसेट, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो काय में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। लिखो सेकंड। सेकंड क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनको पैसे देना होते हैं, मतलब ये होती है अपनी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका बैलेंस किस तरफ लिखेंगे? यस, क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्या है बेटा? रेंट रेट्स एंड रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस अपने लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। क्या होता है? रेंट, किराया, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं बेटा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट चलो ऊपर करते हैं। रेंट के बाद अपने को क्या दे रखा है बेटा? फोर्थ है आपका परचेज। क्या है? परचेज। परचेज भी आपको पता ही है। परचेज क्या करते हैं अपन? रॉ मटेरियल गुड्स परचेज करते हैं, जो कि अपने बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज कितने के बेटा? 34 लाख के। तो यहाँ पे मैं आया डेबिट में और 34 लिखा, क्रेडिट में डैश लगा दिया। चलो भाई, परचेज के नीचे क्या दे रखी है? सेल्स। और सेल्स अपने लिए क्या होती है? इनकम। भाई क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स कितने की है? 56 लाख की। तो अपन इसको किस तरफ लिखेंगे बेटा? क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट सेल्स के बाद क्या है बेटा? ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कितने के हैं? 12,000 के। वो तो खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं कौन हूँ? एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं बेटा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो भाई इधर लिख दो 12,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद कौन है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड, वापस बाहर। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस बाहर, आपने बाहर कर दिया।
मतलब आपने खरीदा होगा तभी तो बाहर किया होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न। कौन सी रिटर्न है बेटा, परचेज रिटर्न। तो 7 अब आप इसे लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड, जो कि आपकी होती है परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, ये उसका अपोजिट है, ये क्या है, ये है भाई परचेज रिटर्न है, ये उसका अपोजिट है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होगा क्रेडिट, यानी कि ये 80,000 रुपीज अपन किस तरफ लिख देंगे बेटा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन है भाई, रिटर्न इनवर्ड, वापस अंदर, क्या बाहर किया होगा ना, क्या बाहर किया होगा, सेल किया होगा, तो ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न। भाई रिटर्न इनवर्ड आपकी क्या होती है, वापस अंदर आ गया भाई आपका गुड्स, तो ये हो गया भाई आपका रिटर्न इनवर्ड, यानी ये आपकी क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, यस वो होगा डेबिट। आ गया समझ में, क्लियर। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट, अब क्या करना है बेटा, उसके बाद कौन है, अगेन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो तो एक्सपेंसेस कितने के हैं, 4000 के, कहाँ लिख दो, डेबिट में लिख दो और यहाँ डैश लगा दो। चलो 10 क्या है बेटा, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आपकी क्या होती है बेटा, एसेट। क्या, एसेट, क्योंकि इससे बिजनेस चलाने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, और आज नहीं तो कल इसे बेचोगे तो क्या आएंगे, पैसे आएंगे, मतलब ये क्या है आपकी एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दे रहा कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, क्या है ये, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने की इलेक्ट्रिसिटी है भाई, 25,000 की लो, तो यहाँ डेबिट में लिख दो 25,000, डैश लगा दो। आ गया समझ में। चलो ये हो गया, वापस इधर चलते हैं, अब इस तरफ के आइटम्स देखने हैं अपने को, है। चलो भाई सबसे पहला कौन सा आइटम है बेटा, स्टॉक। कौन सा है भाई, स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपके लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 1 तारीख को दिया है तो इसे किस तरफ लिखना है, 2,30,000, ठीक है। ये अपना क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। आपने क्या गुड्स क्या करे हैं, परचेज करे हैं, ठीक है। तो जो अपन गुड्स परचेज करते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब ये अपने बच जाते हैं तो ये अपने लिए क्या होते हैं, एसेट, क्योंकि अपन इनको एसेट मानते हैं, एसेट हो जाते हैं। फिर अपन इनको नेक्स्ट ईयर लेके जाते हैं, इस साल जो स्टॉक बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, वो अपने लिए क्या होता है बेटा, एसेट होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर अपन उसे वापस से ले जाके क्या मान लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं, ठीक है। या एक्चुअल में सिंपल सी बात है, जो स्टॉक इस साल बचा हुआ है उसे आप अगली साल फेंकोगे तो है नहीं, उसका इस्तेमाल आप कब करोगे, नेक्स्ट ईयर करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद 13 में मतलब नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रीमाइसेस। क्या है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बेटा आपकी क्या होती है, जगह। क्या, प्रीमाइसेस, ठीक है, बिल्डिंग, है ना। प्रीमाइसेस आपकी जगह होती है, ये क्या होती है बेटा, एसेट। इसका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट, ठीक है। आज नहीं तो कल इसको बेचोगे, या इससे क्या चलता है बेटा, बिजनेस चलाने में मदद मिलती है इस वजह से। चलो प्रीमाइसेस के बाद क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी अपनी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। क्या होती है, एसेट्स होती है, जैसे कि जो फिक्स हो जाती हैं, है कि नहीं, तो इन्हें बोलते हैं फिक्सचर्स और फिटिंग्स। और ये आपकी क्या होती है बेटा, एसेट, ठीक है। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। कितना, 3,10,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है आपका, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। क्या रिटर्न ऑफ कर दिए भाई, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी ये आपका क्या है बेटा, लॉस। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो इधर आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने के हो गए भाई, 8,000 रुपीज के, तो ये आपके लिए क्या है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट, यानी एक तरह से आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड। सबलेट का मतलब क्या होता है, आपने अपना कुछ पार्ट जो था प्रीमाइसेस का, ये जो आपकी जगह थी उसका कुछ पार्ट आपने काय पे दे दिया, किराए पे, और उसका आपको किराया मिल रहा है कितना, 30,000। तो ये आपकी इनकम हो गई, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन है बेटा, 17 देखते हैं। चलो, लोन फ्रॉम मुकुल। अपन ने किससे लोन ले रखा है बेटा, मुकुल से लोन ले रखा है, तो लोन फ्रॉम मुकुल। तो अब लोग मुकुल से अपन ने लोन ले रखा है, तो आज नहीं तो कल मुकुल को क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन। अपने को मुकुल के लोन पे क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट।
क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। इधर लिखो 18, क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन मुकुल, इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन। तो अपन ने मुकुल से लोन लिया है, तो अब उसके लोन के ऊपर अपन को क्या देना पड़ेगा बेटा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, 15,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है बेटा, 19 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या समझाया था, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स का बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। अच्छे से मैंने आपको इसका रीजन भी समझा दिया था कि जो ड्राइंग्स होती हैं, क्या होती हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती हैं बेटा, ड्राइंग्स अपने लिए एक तरह से अपन उन्हें एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स के वजह से क्या कम हो जाती है बेटा, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इस वजह से ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। चलो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो ड्राइंग्स के बाद क्या दे रखा है बेटा, ड्राइंग्स के बाद है अपना कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड बेटा अपनी क्या होती है, एसेट। तो अपन इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, कैश अपना क्या होता है, एसेट, क्योंकि ये तो खुद ही पैसा है और जिस चीज से पैसा आता है वो होती है एसेट। तो लो भाई, ये तो खुद ही एसेट है, मतलब खुद ही पैसा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक आपकी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे अपन क्या नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसको अपन क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब अपन को ने खुद ही बोला था कि जब आप बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस बराबर नहीं आएगा, क्योंकि क्या आने वाला है, डिफरेंस। और उस डिफरेंस क्या निकल के आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आने वाली है बेटा, अपनी कैपिटल इसमें निकल के आने वाली है। तो चलो, तो अब फटाफट अपन क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो मैं टोटल लगाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि एक ही पेज पे पूरा आ जाए। ठीक है, चलो तो भाई मैं फटाक से इसका टोटल लगा लेता हूं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। चलो आ जाओ, कैलकुलेटर से लगाते हैं। डेबिट साइड का टोटल लगा रहा हूं, आप लोग कोशिश करना जितना हो सके खुद से लगाओ। 48,030 4 लाख प्लस 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 6,50,000 25,000 2,30,000 12 lakh plus 3,10,000 plus 8,000 plus 15,000 plus 40,000 plus 75,000। ठीक है, तो बेटा ये जो डेबिट का टोटल आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 65,47,000। ठीक है, तो इसे अपन किधर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देना है आपको क्योंकि अभी कैपिटल आने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 65,47,000। ठीक है, अब अपन किसका टोटल लगाएंगे, अब अपन डेबिट का टोटल, सॉरी अब अपन क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। चलो तो क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। क्रेडिट का टोटल 80,000 प्लस 56 लाख प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, तो जो अपना क्रेडिट का टोटल आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 59,40,000। अब इसमें से अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो भाई ये आ गया आपका 59,40,000। लो भाई, ठीक, अब इसमें से अपन किसको माइनस कर दो, 65,47,000 को माइनस कर देंगे तो 6,07,000, क्योंकि कैपिटल बेटा अपनी क्या होती है, लाइबिलिटी। क्योंकि जब भी बिजनेस बंद होगा तो इतने पैसे अपन को किसको लौटाने पड़ेंगे, ओनर को लौटाने पड़ेंगे। मतलब जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, भले ही बिजनेस बंद होगा तब जाएंगे पैसे, लेकिन है तो अपने लिए लाइबिलिटी, इसलिए लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए इसका बैलेंस किस तरफ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। चलो तो इसका आंसर एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर अपना सही आया है। पीडीएफ पे चल के देखते हैं। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 6,47,000 अपना टोटल है। और अपनी कैपिटल कितनी निकल के आ रही है, कैपिटल अपनी निकल के आ रही है बेटा 6,07,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर, आ गया अच्छे से समझ में। चलो अब करेंगे अपन कौन सा, भाई बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर
5। चलो तो फटाफट अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। इसका मैं क्या बना लेता हूँ, जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको जैसा अपन पहले करते हैं वैसा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलो तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे, है ना। लिख लो फटाफट, हेडिंग डाल लो। कौन सा बैलेंस है भाई आपका, ये ट्रायल बैलेंस। चलो भाई ट्रायल बैलेंस, चलो ट्रायल बैलेंस है। सीरियल नंबर वही अपना पर्टिकुलर्स, और नेक्स्ट अपना एलएफ का कॉलम अब मैं नहीं बना रहा, किसी काम का नहीं होता वो, ठीक है, इसलिए नहीं बना रहा मैं। अब नहीं होता, पहले होता था। चलो फर्स्ट वाला आइटम इसमें क्या दे रखा है बेटा, कैपिटल। और हमको पता है, अभी हाल समझा है कि कैपिटल अपनी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये पैसे जब भी बिजनेस बंद होगा तो अपने को ओनर को वापस करने पड़ेंगे। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अपन ने अपने लैंडलॉर्ड से सर्विस तो ले ली, लेकिन अभी तक अपन ने क्या पे नहीं करा, रेंट पे किया नहीं है। तो बेटा ये अपने लिए लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये रेंट अपने को आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। और जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये जो 1420 रुपीज है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने रेंट दिया नहीं है, आज नहीं तो कल आपको रेंट देना पड़ेगा। और जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, अमाउंट ड्यू टू परम। अमाउंट ड्यू टू परम का मतलब है कि अपन को किसको पैसे देने हैं बेटा, आपको परम को पैसे देने हैं। तो अमाउंट ड्यू टू परम, तो परम को पैसे देने, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये भी किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। चलो नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है बेटा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का आपको पता ही है, ड्राइंग्स अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा, ड्राइंग्स अपन लाइबिलिटी की तरह, सॉरी एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। होता पर्सनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और भी मैं इसके पीछे की आपको चीज बता चुका हूं कि भाई जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, गुडविल। गुडविल आपकी क्या होती है बेटा, एसेट। ये आपकी इनटेंजिबल एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। तो किस में लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे। गुडविल क्या होती है, गुडविल होता है नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर गुडविल आपकी बुक्स में लिखी है, इसका मतलब यह है कि ये परचेज गुडविल है, यानी आपने किसी का बिजनेस खरीदा है, और जब आपने उसका बिजनेस खरीदा था तो आपने उसे एक्स्ट्रा पे करे थे, मतलब जितने का उसका बिजनेस था उससे ज्यादा पैसे आपने उसे पे करे थे। समझ में आया। तो जितना भी पैसा आप उसके बिजनेस की कीमत से ज्यादा पे कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन होता है कि मार्केट में उसके बिजनेस की क्या है, गुडविल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जूता एशियन का भी आता है, जूता रीबॉक का भी आता है, एडिडास का भी आता है। एशियन का शूज आपको सस्ता मिल जाएगा, वही सेम क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का जूता मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करेंगे रीबॉक का, एडिडास का, सेम क्वालिटी का जूता और महंगा मिलेगा। रीजन क्या है बेटा, गुडविल। समझ में आया, गुडविल के पीछे इसका मेन रीजन है। तो गुडविल एक तरह से आपके बिजनेस का नेम फेम रेपुटेशन होता है, जो कि आपकी बिजनेस चलाने में मदद करता है। या आपकी इसलिए क्या होती है, एसेट होती है, इसलिए अपन इसको डेबिट साइड में लिख दिया इसका बैलेंस, क्योंकि एसेट है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसको किस तरफ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलने के बाद क्या लिखा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव। क्या मिल रहा है अपने को, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहीं कहीं कर लिया। चलो तो अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट आपको मिला तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा, फायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको, 1580 रुपीज का। ठीक, देन लास्ट क्या दिया है बेटा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन। अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन का मतलब है अपन को दीपन से पैसे लेना है, और जिससे पैसे लेना होते हैं बेटा वो होती है आपकी एसेट। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन, समझ में आया, क्लियर है। कितना है बेटा, 26,000 रुपीज। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। बस अब अपन को क्या लगा लेना है, टोटल लगा लेना है फटाक से। चलो तो जरा फटाक से अपन इसका क्या लगा लेते हैं,
टोटल लगा लेते हैं। तो इसमें तो ज्यादा आइटम है नहीं, तो यहाँ का जो टोटल आ रहा है आपका, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 26, 38, 40,800। ठीक है, चलो इधर का टोटल और देखते हैं क्या 40,800 आ रहा है। देखो मैं कैसे लगाता हूँ, 15 यहाँ से ले लिया, 20 कितना हो गया 35, 35 के बाद ये हो गया बेटा 36, 36 के बाद 2 38, 38 के बाद और 1, 38 के बाद 1 कितना हो गया बेटा 39,000। अब 100 उठा लूंगा, 800, 400 कितना हो गया बेटा 1200, 1200 प्लस 500 कितना हो गया बेटा 1700। ठीक है, उठा लिया। फिर यहाँ पे 20 और इधर कौन है 80, तो ये कितना हो गया 100। तो देख लो अपना भी कितना आ रहा है, ये 40,800 रुपीज निकल के आ गया। तो डेबिट का टोटल किसके बराबर है बेटा, क्रेडिट के टोटल के बराबर है। नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। चलो अब करते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आ जाओ वापस से बोर्ड पे। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट में कौन है। तो अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यहाँ देखो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने क्या बना रखा है, ट्रायल बैलेंस बना रखा है। ठीक है, ये पूरा ट्रायल बैलेंस ही है, देखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ऐसे करके लिख रखा है, और ये डेबिट क्रेडिट भी कर रखा है, लेकिन ये एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। अपन को इसको क्या करना है, सही करना है। सही करना है मतलब सुनो, अब मेरे पास तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, मैं यहीं कहीं एडिट कर सकता हूँ, है ना। फटाफट अपना रजिस्टर निकालो, मतलब निकाल के रखा ही होगा ऑलरेडी। चलो तो करते हैं इसको अपन, मैं यहीं कहीं सही करवाता जाता हूँ इसको, और आप इसे करते जाओ। ठीक है, देखो जैसे कि कौन है बेटा, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग तो क्या होती है बेटा, अपनी एसेट। क्या होती है, अपनी एसेट होती है। ठीक है, एसेट होती है, तो किस तरफ लिखना चाहिए, डेबिट साइड। लो भाई ये तो सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी अपनी क्या होती है बेटा, एसेट, क्योंकि ये बिजनेस चलाने में मदद करती है। आज नहीं तो कल इसको बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो भाई ये भी एसेट है, और इसका बैलेंस भी डेबिट साइड लिखना चाहिए था, तो ये भी सही लिखा है, यानी 92,000 भी किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा। चलो नेक्स्ट कौन है बेटा, वेजेस। लिखते जाना है साथ साथ में। चलो नेक्स्ट लिखो क्या, वेजेस। चलो वेजेस किस तरफ लिखा हुआ है बेटा, डेबिट साइड। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्यों भाई, जो वेजेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, वेजेस होते हैं आपके एक्सपेंस। क्या होते हैं, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इन्हें किस तरफ लिखना था, डेबिट साइड। भाई ये भी उसने कैसा लिख दिया, सही लिख दिया। नेक्स्ट क्या है भाई, डिस्काउंट अलाउड। अपन ने क्या करा है, अपन ने डिस्काउंट दिया है। हाँ, डिस्काउंट अलाउड मतलब अपन ने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब ये अपने लिए एक्सपेंस है बेटा, ये अपने लिए लॉस है। अपन ने 100 रुपए की चीज कितने में दे दिया, 80 रुपए में, यानी अपना 20 रुपए का लॉस हो गया ना। अपन ने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बेटा अपने लिए एक्सपेंस होता है, ये अपने लिए लॉस होता है। इसलिए नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसने ये गलत लिख दिया, समझ में आया। इसने क्या गलत लिख दिया भाई, ये गलत लिख दिया है, यानी कि ये कहां पर आता, ये यहाँ पर आता डेबिट साइड। चलो इसे सही कर लो। तो डिस्काउंट अलाउड किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अरे भाई डिस्काउंट मिलता है तो अपनी क्या होती है, इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये अपने लिए बेटा इनकम होती है, और इनकम है मतलब, यस इनकम है मतलब क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये भी इसने गलत लिख दिया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा 730 रुपीज। किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। चलो नेक्स्ट क्या दे रखी बेटा, परचेज। परचेज अपने लिए क्या होती है, यस परचेज अपने लिए एक्सपेंस होता है, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि 1,26,000 बिल्कुल सही लिखा है भाई, कहाँ, डेबिट साइड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेल्स। सेल्स अपने लिए क्या होती है बेटा, सेल्स अपने लिए होती है इनकम, यानी नॉमिनल नेचर का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि ये भी एकदम सही लिखी है भाई। 2,40,000 बेटा किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, रिटर्न इनवर्ड, वापस अंदर। वापस अंदर यानी यस सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बेटा अपनी क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, यानी कि ये किस तरफ लिखा होना चाहिए, डेबिट में। देखते हैं भाई डेबिट में लिखा है क्या, ओ नो गलत, ये भी गलत लिख रखा है। ये तो कहाँ आएगा भाई, डेबिट में आएगा। तो 6,500 रुपीज सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, लो रिटर्न आउटवर्ड, वापस बाहर। वापस बाहर मतलब ये क्या है भाई, परचेज रिटर्न।
और अगर परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। लो भाई ये भी गलत लिख दिया, 3370 डेबिट साइड नहीं आना चाहिए था, ये किस तरफ आना चाहिए था भाई, क्रेडिट साइड आना चाहिए था, क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट, तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है, रिटर्न आउटवर्ड उसका अपोजिट है, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो 3370 किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, ये उसने गलत लिख दिया भाई। ओपनिंग स्टॉक अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और ये स्टॉक अपने लिए क्या होता है, आपके लिए एसेट भी होता है, क्यों, क्योंकि इस साल अब आप इस स्टॉक को क्या करोगे, बेचोगे, या इससे गुड्स बनाओगे और गुड्स बना के मार्केट में बेचोगे, जिससे आपकी क्या होगा बेटा, पैसा आएगा, और जिस चीज से पैसा आता है वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। लो भाई ये भी सही है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन है भाई, डेटर। डेटर कौन होते हैं बेटा, डेटर वो होते हैं भाई जिनसे पैसे लेना होते हैं। आ गई बात समझ में, तो डेटर वो है जिससे पैसे लेना है, और जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, यानी कि ये भी क्या है, सही है। आ गया समझ में, ठीक है। चलो फटाफट इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। जैसे ही यहाँ पे मैं क्रॉस का बटन दबाऊंगा ये सब यहाँ से उड़नचू हो जाएगा। हो गया, करें चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रेडिटर। चलो एक ही आइटम और बचा था। क्रेडिटर बेटा कौन होता है, यहाँ पे क्रेडिटर वो होता है, कौन होता है, जिसको पैसे देने होते हैं। जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। जरा देखें कहाँ लिखा है, अरे बिल्कुल सही है ये किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, यानी 20,000 रुपीज क्रेडिट साइड लिख दो, और उसने भी कैसा लिखा है, सही लिखा है। चलो अब जरा ऊपर कर लेते हैं बाकी के। चलो भाई लास्ट के क्या दे रखा है भाई, कैरिएज ऑन सेल। बेटा इनका ध्यान रखना, कैरिएज ऑन सेल, कैरिएज ऑन परचेज। कैरिएज ऑन सेल होती है कैरिएज आउटवर्ड, इसका दूसरा नाम, और कैरिएज ऑन परचेज होता है कैरिएज इनवर्ड, ठीक है। आई बात समझ में, देखो बेटा ये दोनों के दोनों कौन है, एक्सपेंस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों खर्चे हैं, दोनों क्या है, खर्चे हैं। एक जब अपन सेल कर रहे हैं तो अपन ने भाई अपने कस्टमर से बोल दिया भैया हम पहुंचवा देंगे तुम्हारे घर, समझ में आ गया। और परचेज के ऊपर जब अपन कैरिएज कर रहे हैं, यानी अपन खरीद के ला रहे हैं, और अपन ही कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने ऑफिस ले रहे हैं, फैक्ट्री लेके जा रहे हैं। ये दोनों आइटम बेटा अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो जरा इधर देख लो भाई, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई ना, ये भी एक्सपेंस है, ये भी कहाँ आएगा, 3280 रुपीज, ये भी डेबिट में आएगा। और कैरिएज ऑन परचेज भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ये एकदम क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं भाई, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेटा अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन से नेचर का अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। जरा देखें कहाँ लिखा है, बिल्कुल सही है, डेबिट में आएगा बेटा 1500 रुपए, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्या है, जर्नल एक्सपेंस। अगेन ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब क्या होगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या डेबिट साइड लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, तो लिख दो डेबिट में 6100 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद कौन है भाई, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बेटा आपकी क्या होती है, एसेट। और डिटेल में बताऊं तो करंट एसेट। कौन सी एसेट, करंट एसेट। और एसेट का बैलेंस क्या होता है भाई, डेबिट। एसेट क्यों है, जिस चीज से पैसे आते हैं, ये तो खुद कौन है, पैसे, मतलब डेबिट, बिल्कुल सही लिखा है भाई अपने अकाउंटेंट ने। आप भी कहाँ लिख दो, 2400 डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी, पहले भी समझाया है। और इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। देखो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर होते हैं उनको बैंक एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट करने की। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हो तो बैंक आपको एक लिमिट दे देता है, 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स क्या बोलते हैं अकाउंट। उसको आप क्या दे देता है, बैंक वाला लिमिट दे देता है, ठीक है, कि भाई अगर आपके पैसे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी आप इतनी लिमिट तक क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अमाउंट छोटा है, अपन एक बड़ा मान लेते हैं। मान के चलो आपके अकाउंट में कितने थे बेटा, 3 लाख रुपए थे। कितने थे, 3 लाख रुपए थे। बैंक वालों ने आपको 10 लाख की लिमिट दे रखी है ओवरड्राफ्ट की। अब आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, आपने किसी को 5 लाख का चेक दे दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही बैंक में वो चेक जाएगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, आप बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर हो और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे रखी है, तो 3 लाख तो बैंक आपके अकाउंट में से काट लेगा। अब आपका अकाउंट क्या हो गया, जीरो। और 2 लाख रुपए जो बैंक ने आपको लिमिट दी है उसमें से निकाल लेगा, मतलब उसमें से दे देगा। तो 5 लाख रुपए सामने वाले को दे दी, आपकी भी रेपुटेशन बच गई, लेकिन आपका बैंक बैलेंस काय में चला गया, नेगेटिव में, 2 लाख रुपए। वो 2 लाख रुपए किसने दिए हैं, बैंक ने दिए हैं। अब आपको वो पैसे किसको वापस करने पड़ेंगे, बैंक वालों को। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड।
ये गलत लिख रखा है इन्होंने। चलो तो ये किस तरफ आएगा बेटा, इसको लिख दो क्रेडिट साइड और आप सही कर लो, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ, क्रेडिट साइड लिख लो। चलो नेक्स्ट कौन है बेटा, कैपिटल। अरे भाई इनको तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, ओनर, उसका पैसा है भाई, ओनर का पैसा। और ओनर का पैसा अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी बिजनेस बंद होगा अपन को ओनर को पैसे वापस करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। लो भाई ये एकदम सही लिखा है, आप भी लिख दो। कैपिटल किस तरफ आएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड आएगा, 1,54,000 रुपीज, फटाफट लिखो। चलो नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स। अरे भाई ड्राइंग्स का तो अभी हाल ही समझाया था, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। और हाउ वी ट्रीट ड्राइंग्स, वी ट्रीट ड्राइंग्स एज एन एक्सपेंस। अपन ड्राइंग्स को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये इसने गलत लिख दिया, तो ड्राइंग्स का किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा। यहाँ से इसको कट कर दो, मतलब कट मत करो, आप सही लिख लो। आपने अपने ट्रायल बैलेंस में लिखो ड्राइंग्स किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड, 4,800 रुपीज, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन कर लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही कुछ है क्या, यस बिल्कुल 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 वैसा ही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। चलो तो इसे ट्विस्ट के साथ करेंगे अपन। क्या दिया है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2015। अपने को एक बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, नेम ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट है, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, बैंक बैलेंस है, कैश एंड हैंड है, सैलरी है, और क्या है, रेंट है, और डेबिट। और टोटल भी क्या हो रहा है, देखो बराबर आ रहा है। नीचे ये दिया है, क्या दिया है, Having prepared the trial balance, it was discovered that following transactions remain unrecorded. लो ये हो गया भाई, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या बनाया भाई, ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो ये डिस्कवर करा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रहेगा बेटा, अनरिकॉर्डेड रहेगा। यानी इन ट्रांजेक्शंस को आपने क्या नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं किया। अब यहाँ पे दिया है गुड्स वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹40,000। भाई जो गुड्स है वो गुड्स आपने काय पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे। कितने हजार में बेचे बेटा, 40,000 रुपए में। तो जैसे ही आपने गुड्स बेचे हैं तो क्या हुई है बेटा, सेल। और 40,000 रुपए आपको किससे लेने हैं, डेटर से लेने हैं। तो ये एंट्री हुई नहीं। तो जब ये एंट्री हुई नहीं होगी तो फिर डेटर कम रिकॉर्ड हुए हैं, और सेल्स भी कैसी रिकॉर्ड हुई है बेटा, कम रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो अपने को पहले क्या करना है, पहले अपने को इनकी जर्नल एंट्री करना है इन ट्रांजेक्शन की, ठीक है, एंड पोस्ट देम इनटू लेडजर। चलो नहीं इतना नहीं करने वाले अपन, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और अपन क्या बना लेंगे, फटाक से ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कहाँ पे चलते हैं, इसके लिए अपन अपने बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ गया अपना बोर्ड, ये रहा। चलो तो सबसे पहले तो अपन जो भी अपने जो ट्रांजेक्शन्स है ना, उनकी फटाफट अपन क्या कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। लो भाई हेडिंग डाल दी मैंने, जर्नल एंट्रीज। अब डेट वेट तो है नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्या बना लेना, फॉर्मेट बना लेना जर्नल एंट्रीज का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहला है गुड्स वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹40,000। अपन ने बेटा गुड्स काय पे बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं। किस में बेचे हैं, क्रेडिट में। अगर आपने गुड्स क्रेडिट में बेचे हैं, किस में बेचे हैं, क्रेडिट में, तो आपको सामने वाले से क्या लेना है, पैसे। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और जिस बंदे से पैसे लेना होते हैं उससे क्या बोलते हैं, यस डेटर्स। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो व्हाट वी कैन राइट इज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो कितने से होगा बेटा, 40,000 रुपीज से, 40,000 रुपीज से, ठीक है। तो इस एंट्री के वजह से क्या हुआ, जैसे ही अपन ने एंट्री करी अपने डेटर्स बढ़ गए। डेटर क्या है बेटा, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, इसलिए क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया, ठीक है। डेटर भी बढ़ गए, और क्या बढ़ गई अपनी बेटा, सेल। सेल्स क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेम सेम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपकी सेल्स भी बढ़ गई है 40,000 रुपए से। नेक्स्ट क्या हो गया, सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखो। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड है ये, पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 बाय चेक। लो भाई अपन किसको पेमेंट कर रहे हैं बेटा, अगर अपन क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं कितने से, 22,000 से, तो क्रेडिटर्स कम हो रहे होंगे ना क्रेडिटर्स क्या हो रहे होंगे, कम। और क्रेडिटर्स कौन है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट। तो पर्सनल नेचर का अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो क्रेडिटर्स को पैसे दे रहे हैं तो क्रेडिटर हो गए रिसीवर, तो क्रेडिटर्स को अपन इस एंट्री में क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है।
क्रेडिटर्स डेबिट टू, अपन उनने उनको क्या दिया है, अपन ने उनको चेक दिया है, तो पैसे काय में से जाएंगे बेटा, बैंक में से। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। पैसे जा रहे हैं, पैसे काय में से जा रहे हैं, बैंक में से जा रहे हैं, इसलिए अपन ने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा बेटा, गुड्स वर्थ ₹7,000 यूर रिटर्न टू ए सप्लायर। लो भाई, आपने क्या करा, 7,000 के गुड्स एक सप्लायर को क्या कर दिए बेटा, वापस कर दिए। समझ में आया। ज्यादातर अपन जब भी गुड्स वापस करते हैं तो अपन उन सप्लायरों को गुड्स वापस करते हैं जिनसे अपन उधारी में खरीद के लाते हैं। यानी कि वो सप्लायर अपने कौन होते हैं बेटा, क्रेडिटर। कौन होते हैं, वो अपने क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन ने 7,000 के गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। चलो तो इसकी एंट्री करते हैं। तो अपन ने गुड्स वापस करें तो यानी क्या हो रहा है बेटा, परचेज रिटर्न। परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि परचेज रिटर्न को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कौन हो जाएगा बेटा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे अपने वो क्रेडिटर होते हैं, तो अपन उनको वापस कर रहे हैं गुड्स, तो डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, 7,000 रुपीज से। आगे समझ में। देखो जब भी जो ये वापस करने वाला मसला होता है ना, ज्यादातर कौन के साथ में होता है बेटा, जिनसे अपन उधारी में खरीद के लाते हैं। ठीक है, और जिनसे अपन उधारी में खरीद के लाते हैं उनको क्या देना है, पैसे। जिनको पैसे देना होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, क्रेडिटर। तो भाई इसको अपन ने 7,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो ये कौन हो गया, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। इसलिए क्रेडिटर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलो एक और एंट्री है भाई, एक और एंट्री आई की है, देखो जरा, पेड सैलरी आई थी, है ना। हाँ, पेड सैलरी 15,000 बाय चेक। अपन ने क्या पे कर दी भाई, अपन ने सैलरी पे कर दी। तो काय से पे करिए, चेक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पे काय से करिए बेटा, बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट। कितनी सैलरी पे करिए, आई थिंक 15,000 रुपीज की अपन ने सैलरी पे कर दी। चलो 15,000 रुपीज, तो यहाँ पे अपन कितना लिख देते हैं, 15,000 रुपीज लिख देते हैं। चलो आ गया समझ में कि नहीं है, क्लियर है ना। चलो अब वैसे तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका क्या बनाओ, लेडजर बनाओ, है ना। लेडजर बनाने की जगह अपन क्या, क्योंकि देखो कितने लेडजर बनाने पड़ेंगे, एक डेटर का बनेगा, एक सेल्स का बनेगा, एक क्रेडिटर का बनेगा, एक परचेज रिटर्न का भी बनेगा, एक काय का बनेगा, सैलरी का भी बनेगा। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, इधर देखो। सबसे पहले अपन किसको ले लेते हैं बेटा, डेटर को। तो यहाँ पर आओ, ट्रायल बैलेंस पे आओ, ये रहा बेटा आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड कोई एंट्री है क्या, कैपिटल से रिलेटेड उसमें कोई भी एंट्री नहीं है। चलो तो साथ साथ अपन क्या बनाते चलते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस बनाते चलते हैं। ये आ गए अपन इस पे, यहाँ पे करते हैं प्लस, और यहाँ अपन बनाते हैं अपना फॉर्मेट इसका, ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, चलो डेट आप लोग लिख लेना। ये हो गया अपना सीरियल नंबर। ठीक है, ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स। ठीक, फिर आपका वही एलएफ आ जाएगा, आप बना लेना डेबिट, और क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट। ठीक है, चलो तो अपन ने एंट्रीज कर ली। अब अपन फटाफट क्या बनाते चलते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते चलते हैं। देखो सबसे पहला कैपिटल, क्या कैपिटल से रिलेटेड कोई एंट्री थी क्या, कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं थी। तो सीधा डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल कितने का बेटा, 3,20,000 रुपीज का। तो आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं कितना, 3,20,000 रुपीज। और कैपिटल बेटा अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, सेकंड आइटम क्या है, ध्यान रखना किसमें एडजस्टमेंट था, कौन है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स्ड एसेट कितने की है, 1,80,000 की। तो फिक्स्ड एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। ठीक है, तो इसका बैलेंस किस तरफ लिखना है, डेबिट में लिखना है। कितना, 1,80,000 रुपीज, लगाओ डैश। नेक्स्ट इसके बाद में कौन है भाई, थर्ड। फिक्स्ड एसेट के बाद कौन है, फिक्स्ड एसेट के बाद देखो आपको दे रखी है ड्राइंग्स। क्या ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट, मतलब ड्राइंग्स में कोई आपने जर्नल एंट्री की है क्या, देखो कहीं से लेके कहीं तक कोई जर्नल एंट्री नहीं है ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स में भी क्या नहीं है बेटा, कोई एडजस्ट, मतलब कोई एंट्री नहीं है। तो ड्राइंग सीधा कहाँ आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। आ जाओ भाई, फिक्स्ड एसेट के बाद आ गई ड्राइंग्स। ड्राइंग कितने की है, 60,000 की। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। लो भाई ये कर दिया अपन ने। एक बार जरा अमाउंट चेक कर लो ड्राइंग्स की। हाँ भाई ड्राइंग्स की 60,000। नेक्स्ट कौन है, डेटर। अब आ गए भाई डेटर।
काय पे आ गए अपन, डेटर पे आ गए। ठीक है, अब डेटर में अपन ने क्या करी है बेटा, एंट्री की है। इधर आओ, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 2,40,000 के, ये पहले के डेटर्स हैं। पहले के डेटर कितने थे बेटा, 2,40,000 के थे। फिर इधर आओ, आपने और क्रेडिट सेल करी, मतलब आपने और 40,000 रुपए का माल उधार में बेच दिया किसको, डेटर को। तो डेटर बढ़ेंगे ना, पहले डेटर से 2,40,000 लेने थे, अब आपने 40,000 रुपए की और सेल कर दी किसको, डेटर को, मतलब उससे 40,000 रुपए और लेने। सेम सेम प्लस होता है बेटा, सेम सेम क्या होता है, प्लस। डेटर्स होती है आपकी एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पे भी डेटर क्या हो रहा है, डेबिट। सेम सेम, डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस, यानी कि 2,40,000 प्लस 40,000 कितने हो गए, अब 2,80,000। देखो और कोई एंट्री है क्या, और कोई एंट्री नहीं है। मतलब अब अपने डेटर्स कितने आएंगे, सॉरी मैं कहा जा रहा हूँ, यही तो करना है। चलो इधर आओ, अपने ट्रायल बैलेंस पे बिना लेडजर बनाए यहाँ लिखो डेटर्स, क्या लिखेंगे यहाँ, डेटर्स लिखेंगे। और अब डेटर्स कितने के हो गए, 2,40,000 रुपए के। ठीक है, सॉरी 80,000 रुपए के, क्योंकि 40 के तो पहले थे 2,40,000 के, आपने 80,000 के और बेच दिए, 40,000 के और बेच दिए, तो अब डेटर कितने के हो गए आपके, 2,80,000 के हो गए। ठीक है, चलो बेटा अब नेक्स्ट वापस चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस पे। लो भाई, डेटर के बाद कौन दे रखा है बेटा, क्रेडिटर। अब आ जाओ, क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 1,80,000 के, ये पहले के क्रेडिटर्स हैं। पहले क्रेडिटर को 1,80,000 रुपए देने थे। चलो अब इधर आओ, पहले क्रेडिटर को कितने देने थे बेटा, पहले क्रेडिटर को 1,80,000 रुपए देने थे। अब जरा यहाँ पे देखना, ठीक है, ये जो खाली सी जगह है उस पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना। पहले क्रेडिटर्स को कितने देने थे, 1,80,000 रुपए। बेटा क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, डेबिट। क्यों, पहले क्रेडिटर्स को 1,80,000 रुपए देने थे, आपने ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्रेडिटर को कितने दे दिए, 22,000 रुपए दे दिए। समझाया था ना, सेकंड वाली एंट्री में क्या हो रहा है, पढ़ के देखो। पेड टू क्रेडिटर्स, अपन ने किसको पैसा दिया है बेटा, क्रेडिटर्स को पैसा दिया है। जैसे ही मैं क्रेडिटर्स को पैसा दूंगा, अपन को क्रेडिटर्स को 1,80,000 रुपए देने थे, 22,000 दे दिए, तो कम हो जाएगा ना, तो माइनस। और देखो कोई भी अकाउंट जो एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट, क्योंकि अपनी भी लाइबिलिटी होती है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। कोई भी अकाउंट उसका बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन अगर आप उसे डेबिट करते हो, अपोजिट करते हो, तो वो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यहाँ से अपन ने 22,000 क्या कर दिए, माइनस। एक और एंट्री में क्रेडिटर है, तो देखो क्रेडिटर क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि अपन ने अपने क्रेडिटर को 7,000 के गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो देखो 1,80,000 के थे, 22,000 अपन ने पेमेंट कर दिया। तो अब कितने बचे बेटा, अब बचे ये 1,58,000 रुपीज। ठीक है, अपन को 158 देना है, लेकिन अपन ने इनको 7,000 के गुड्स और क्या कर दिए, वापस कर दिए, कि भाई हमें नहीं चाहिए। जो भी XYZ रीजन होगा माइनस कर दो, यानी कि अब अपने क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, 1,51,000। आ गई बात समझ में, यानी कि अब अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स कितने आएंगे बेटा, इधर लिखो क्रेडिटर्स, और लाइबिलिटी साइड में लिखो कितना, 1,51,000 रुपीज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। चलो क्रेडिटर का हो गया। क्रेडिटर के बाद क्या दे रखा है बेटा अपने को, क्रेडिटर के बाद दे रखी है परचेज। क्या दे रखी है, परचेज अपन को दे रखी है। तो इधर आओ भाई, परचेज 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 कितने की बेटा, 7,10,000 की परचेज। कोई एंट्री वेंट्री थी क्या परचेज की तरह, इधर देखो 7,10,000 की है परचेज। यहाँ पर आते हैं, अपनी एंट्रीज पे चलते हैं, है क्या कहीं से लेके कहीं तक, कहीं से लेके कहीं तक मेरे को परचेज नहीं दिख रही, दिख रही है क्या आपको, है ना, परचेज रिटर्न है बेटा, कौन नहीं है, परचेज रिटर्न है, लेकिन कहीं से लेके कहीं तक मेरे को क्या नहीं दिख रही है, परचेज नहीं दिख रही, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया अपन ने, कोई एंट्री पास नहीं की। ठीक है, चलो अब अपन क्या करने वाले हैं, बस जो परचेज है उसको वैसा को वैसा लिख देंगे। परचेज अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, परचेज कितने की है, परचेज है 7,10,000 की, डेबिट में लिख देंगे 7,10,000 रुपीज, यहाँ के लगा देंगे डैश। चलो परचेज के बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखो। परचेज के बाद दे रखी है बेटा सेल। सेल्स कितने की है, 10,50,000 की। लेकिन क्या सेल्स की एंट्री हुई है, बिल्कुल हुई है। इधर आओ देखो जरा, 7th है आपका सेल्स, कौन है, सेल्स है। लेकिन आ जाओ एंट्री पे, देखो ये देखो, ये रही सेल। आपने 40,000 की और सेल करी है, देखना रहा और कोई एंट्री है क्या सेल की, सेल की और कोई एंट्री नहीं है। तो पहले कितने की सेल थी, इधर देखो,
पहले कितने की सेल थी, पहले थी सेल 10,50,000 की, 40,000 की और सेल कर ली बेटा, तो अब आपकी सेल कितनी हो गई, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें 40,000 और क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी अब सेल कितने की हो गई, 10,90,000 रुपए की। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में कितनी जाएगी, चलो ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं, और अब ट्रायल बैलेंस में अपनी सेल जाएगी 10,90,000। और सेल बेटा अपने लिए क्या होती है, इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ भाई। हाँ, सेल्स के बाद लो भाई आ गया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में तो बिल्कुल एडजस्टमेंट है। जरा देखो बैंक बैलेंस कितने का है, अभी बैंक बैलेंस 45,000 का है। कितने का है, 45,000 का। चलो आ जाओ, इसमें एंट्री करिए, बिल्कुल करिए, इधर आओ भाई। बैंक बैलेंस अभी कितने का है बेटा, 45,000 का है। एक बार और अपनी बुक में देखो, बुक लेके बैठा करो। बैंक बैलेंस कितना है, 45,000। आ गए भाई एंट्री पे, इधर देखो बैंक का है, ये रहा। क्रेडिटर्स को कितना पे करा, 22। अगर 45 था बैंक बैलेंस, यही लिख ले, अगर 45 था बैंक बैलेंस, 45 में से अगर 22 क्रेडिटर्स को दे दिए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। बेटा अब कितने बचे, ये बचे 23,000 रुपीज बचे। फिर उसके बाद नहीं है, यहाँ देखो सैलरी भी तो दी, कितने हजार रुपए की, 15,000 रुपए की, तो 23,000 में से 15,000 रुपए और सैलरी दे दी, यानी कि अब तुम्हारे बैंक में कितने रुपए बचे, 8,000 रुपए। यानी कि अब एंट्री कितने से होगी, अब एंट्री होगी बैंक बैलेंस में बचा है भाई, बैंक बैलेंस अब बचा है 8,000 रुपए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 8,000। और बैंक बैलेंस बेटा अपने लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि ये पैसा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलो नेक्स्ट, बैंक बैलेंस की क्या बात, क्या दे रखा है बेटा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, 30,000 रुपीज। और अपने बोर्ड पे जो अपन ने एंट्री की है उसमें एक बात चेक कर लो, कैश इन हैंड की, कैश की कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कैश से कोई छेड़खानी नहीं हुई, कैश जैसा है वैसा ही रहेगा। कितना, 30,000 रुपीज। तो आ जाओ भाई अपने ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, कैश लिखते हैं, ठीक है। और कैश भी क्या होती है बेटा, अपनी एसेट, तो इसका बैलेंस भी किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। चलो खत्म, नेक्स्ट। अब आ गया बेटा आपका कौन, सैलरी। अच्छा, सैलरी पहले कितनी थी, 1,65,000 थी। मतलब अभी अपन ने कितनी सैलरी, मतलब अपना कितना खर्चा हो गया था, 1,65,000 का अपना सैलरी का खर्चा हो गया था। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपन ने 15,000 की सैलरी और पे करी। कितने हजार की सैलरी बेटा, 15,000 की सैलरी अपन ने और पे करी, यानी अब सैलरी कितनी हो गई, 15 और ऐड कर दो, यानी कि अब हो गई है सैलरी 1,80,000 रुपीज की। समझ में आ गया। तो अब सैलरी कितनी लिखोगे बेटा, इधर आओ वापस से अपने ट्रायल बैलेंस पे, इधर लिखो 10। सैलरी अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन अब आएगी 1,80,000 रुपीज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसके बाद क्या है, अरे सॉरी इसी पे आ गए, हाँ यही तो है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंट। रेंट कितना है आपका, रेंट है 1,20,000। चलो भाई वापस से अपनी एंट्रीज पे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या रेंट से रिलेटेड कोई एंट्री की है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। ठीक है, तो इधर आओ भाई, ठीक, रेंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, मतलब रेंट अपना बेटा क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, चलो रेंट कितने का था, एक बार जरा अमाउंट चेक कर लेता हूँ। रेंट कितने का बेटा, रेंट है आपका 1,20,000 का, तो यहाँ पर भी रेंट अपन कितना लिख देंगे, 1,20,000। ठीक है, और रेंट बेटा अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जरा एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अपन ने परचेज रिटर्न की एंट्री करी थी, जरा देखो यहाँ पे कहीं पे परचेज रिटर्न है क्या, नहीं है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री हुई थी, ये रहा परचेज रिटर्न, कितने से क्रेडिट हो रहा है बेटा, 7,000 से। तो ये अपना और कहाँ आएगा, देखो ये ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, ये भी 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 है। क्या ये ट्रायल बैलेंस में आया, नहीं आया भैया, इसका अकाउंट ओपन है 7,000 रुपए से, तो ये भी कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा। अब यहाँ पर आएंगे 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, परचेज रिटर्न। एंट्री करते टाइम नया अकाउंट ओपन हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 7,000 रुपीज। आ गया समझ में। चलो बस अब एंड में अपन इसका क्या लगा देते हैं, टोटल लगा के चेक कर लेते हैं क्या अपना आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलो फटाफट इसका टोटल लगा लेता हूं मैं, 1000 बेटा टोटल आ रहा है ये 15,68,000। आप अपने से करके देख लेना एक बार, ठीक है।
चलो इसका और कर लेते हैं 3,20,000। यस, तो ये भी अपना कितना आ रहा है 15,68,000 रुपीज आ रहा है। समझ में आया कैसे करा? ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ट्रायल बैलेंस मतलब आप जर्नल एंट्रीज करने के बाद उनके जिन जिन के अकाउंट खुले थे उनका आप क्या बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस बना लेडजर बना के भी आप बैलेंस निकाल के भी कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था वो, इस वजह से मैंने उसको कैसे करा दिया, डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, चलो तो आई होप आज की क्लास में जो भी अपन ने क्वेश्चन करे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई, कोई भी चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी चीज अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।